हंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुं नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूत कैलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्शनायते नमो वरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयनीयाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहुं अनंत नसीब परमेश्वरी भगवान की जय। आदि ब्रह्म आदिनाथ भगवान की जय। वर्तमान शासन महावीर भगवान की जय। आचार्य श्रीमंत स्वामी महाराज की जय। विश्व सागर जी महाराज की जय। ऐसा है विश्व की जय। महाराज की जय। हम यहाँ पर सम्यक दृष्टि की चर्चा कर रहे थे कि सम्यक दृष्टि कैसा होता है और सम्यक दृष्टि को सम्यक दर्शन प्राप्त करने के बाद क्या बेनिफिट्स मिलते हैं, क्या सुविधाएं रहती हैं, इसकी हमारे यहाँ पर अभी चर्चा चल रही थी। सम्यक दृष्टि कहाँ का, अभी इससे पहले श्लोक 35 नंबर इसको मैंने समझा था कि सम्यक दृष्टि जो जीव है वो नाच नहीं होता, त्रेंच नहीं होता, नपुंसक नहीं होता, स्त्री नहीं होता, खोटे कुल में उत्पन्न नहीं होता, अल्पायु नहीं होता, दरिद्र नहीं होता, विकलांग नहीं होता। तो फिर क्या होता है जब ये नहीं होता? तो विषय होता है ना, सम्यक दर्शन जब ये नहीं बनता तो फिर क्या होता है, क्या फायदा, क्या मैं सम्यक दर्शन प्राप्त करने का बेनिफिट्स क्या है, क्या विशेषता है सम्यक दर्शन की, क्यों सम्यक दर्शन प्राप्त करना चाहिए? ये नहीं बनता तो क्या बनता है, क्या मिलता है सम्यक दृष्टि को? तो उसको इस गाथा में 36 नंबर की गाथा बता रहे हैं कि जिसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो जाता है उसको क्या क्या प्राप्त होता है, क्यों श्रेष्ठ का है सम्यक दर्शन। श्रेष्ठ का किसी के बारे में ज्यादा गुणगान करते ना तो लोग पूछने लगते ये ऐसी क्या विशेषता है, तुम क्यों इतना तारीफ कर रहे हो, क्यों उसकी गुणगान कर रहे हो, ऐसी सम्यक दर्शन कितना गुणगान क्यों गा रहे हो, क्या श्रेष्ठता उसमें, इससे क्या मिलेगा ऐसा? तो आज उसको बता रहे ओजस तेजो विद्या, ओजस तेजो विद्या, वीर्यसो वृद्धि विजय विभव सनाथा, वीर्यसो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महर्धा, महाकुला महर्धा, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता, मानव तिलका भवन्ति दर्शन पूता। ओजस तेजो विद्या, वीर्यसो वृद्धि विजय विभव सनाथा, महाकुला महर्धा, दर्शन पूता यानी दर्शन को प्राप्त, दर्शन को पवित्र दर्शन को प्राप्त किया है, जिसने सम्यक दर्शन को प्राप्त किया है ऐसा व्यक्ति ओज, आप देखते ना ओजस्वी वक्ता बोलते हैं आप, ऐसा क्या वो ओजस्वी वक्ता है, उसके चेहरे पर ओज है, तो उसकी वाणी में ओज है, लोगों को अपनी को आकर्षित कर लेता है। एक मिनट का भाषण सुभाष चंद्र बोस का हुआ था और 1 मिनट के सुभाष चंद्र बोस का हुआ था, उनका हुआ था विवेकानंद का एक मिनट का भाषण हुआ था, उनको 1 मिनट का समय दिया गया था विदेश में, आपको 1 मिनट बोलना है बस, उन्होंने 1 मिनट में ऐसा बोला कि लोगों का नहीं और सुनना है, फिर 1 घंटा समय तो ऐसा ओज इस जो उसको सम्यक दर्शन प्राप्त हो, जिसने सम्यक दर्शन प्राप्त होता है अगले भाव में उसकी वाणी में ओज होता है। फिर कह रहे ओजस तेजो, शरीर पर तेज होता है, चमक होती है, हालांकि आभा होती है उसके शरीर की, दूर भी खड़ा हो जाए तो अलग हजारों में पहचान जाए, ऐसी उसके शरीर की प्रभाव होती है, लोग जिसको देखते रहते हैं, नजर ही नहीं हटती। सम्यक दर्शन से मिलता है तेज शरीर के अंदर तेज हवा, चलो कैसे खान पीन है, तुम देखो मुरझाता गया, रूखा सा चेहरा, कुछ नहीं है शरीर में, तेज नहीं से तो तेजस्वी कौन बने? सम्यक दृष्टि। विद्या, अनेक प्रकार की विद्याएं सिद्ध होना, आप बोलते हैं ज्ञान, बहुत सारा ज्ञान कैसे हो सकता है? सम्यक दृष्टि उसकी बुद्धि खुल जाती है, उसका ज्ञानावाणी कर्म का आवरण कम हो जाता है, हट जाता है, वो विद्याओं को, बड़ी बड़ी विद्याएं, सिद्धि विद्याओं को प्राप्त कर लेता है।
विक्रिया चारण रिद्धि, विक्रिया रिद्धि, आकाश गामनी रिद्धि, ये सब सम्यक दृष्टि को प्राप्त है। 64 जितनी भी रिद्धियां है ना, ये कोई मिथ्या दृष्टि को नहीं मिलती, सब सम्यक दृष्टि को मिलती। तो अनेक प्रकार की विद्याएं प्राप्त हो सकती है। फिर कह रहे वीर, शक्ति, ताकत। हर में ताकत नहीं होती ना, कुछ ही लोग होते हैं सूरवीर, जो हर व्यक्ति से आ जाए, कोई भी आ जाए। कोटि भट्ट शिल्पाल, करोड़ भट्टों की, करोड़ व्यक्तियों की ताकत थी उसके अंदर, शिल्पाल के अंदर 1 करोड़ भट्टों की। भट्टे नहीं समझते ना, मल्ल जो रहते ना, कुश्ती पहलवान, हजारों लोगों को जो चित कर देते हैं, ऐसे 1000 भट्टों की, कोटि करोड़ भट्टों की ताकत उसमें थी। ये किससे मिलती है? सम्यक दृष्टि। वीर, यश, चारों तरफ कीर्ति कीर्ति फैल रही है, कीर्ति आज चारों तरफ नाम लिया जा रहा है, विश्वसार, विद्यासार, विराट। क्यों नाम लिया जा रहा है? तुम यहाँ 1000 किलोमीटर दूर बैठे, तब भी इनका नाम जप रहे, उनकी गुणगान कर, उनकी माला जप रहे। ना वो यहाँ पर आए, ना तुम वहां पर गए, तब भी उनका यश पूरे देश में फैल रहा है। सम्यक दृष्टि यशा कीर्ति का तीर बंद करता समय, घर बैठे कहीं जाना नहीं, तब भी उसका यश फैल रहा है। एक स्थान पर है, उस स्थान पर एक निश्चित स्थान पर घूम रहे हैं, तब भी पूरे देश में यश फैल रहा है, पूजा हो रही है। फिर कह रहे वृद्धि, संसारिक वैभव की वृद्धि होना, घर में संपत्ति बढ़ना, हर चीज बढ़ना, जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहां सोना हो रहा है, जहां भी हाथ डाल रहे हैं वहां माला माल हो रहा है। एक खदान जो कोई खरीद नहीं रहा था, और समय दृष्टि ने वो सब खदान खरीद ली, और खदान में निकाला माल वाले ऐसा जो किसी के पास नहीं है। लो वृद्धि। ऐसे जीव देखे गए हैं जिनके खुद के घर में खाने नहीं थे, आज करोड़ों के अरबपति हैं। जैसी साधु खाने में आए, वो वैसी देखो धन संपत्ति बढ़ी। तो वृद्धि, फिर विजय, जीत। एक व्यक्ति कहीं भी किसी भी काम में हाथ डालता है, जीत कर आता है। चाहे कोई केस लड़े, सो जीतना, कुछ भी करे, हर काम में जीत ही हासिल होती, हारता ही नहीं हो कहीं। हर जगह विजय पताका को फहरा रहा है, उसकी चारों तरफ विजय पताका फैल रही है, लोग उसकी आज्ञा मान रहे हैं, उसके आदेश में चल रहे हैं, उसके अंडर में चल रहे हैं। ये भी सम्यक दृष्टि को प्राप्त होता है। वैभव, सांसारिक वैभव, अनेक राजा महाराजा, नौकर चाकर लोग लगे हुए आगे पीछे। एक व्यक्ति जहाज से, हवाई जहाज से उतरा, गाड़ी में बैठा, गाड़ी से उतरा, हाथी पे बैठा, हाथी से उतरा, बग्घी में बैठा, बग्घी से उतरा तो पालकी में बैठा, और पालकी से उतरा तो सीधा जाके अपने सैन्य कक्ष में पहुंच गया। लोग उसके पैर दबा रहे, अरे बहुत थक गए। ये चला कब था? जहाज से उतरा, गाड़ी में बैठ गया, गाड़ी से उतरा तो हाथी पे बैठ गया, हाथी से उतरा तो रथ पे बैठ गया, रथ से उतरा तो पालकी में बैठ गया, और पालकी से सीधा अपने कक्ष में आ गया। ये चला कब था जो ये इसके पैर दब रहे हैं? तो कह रहे हैं कि मुनिराज थे किसी भव में, खूब पैदल विहार किया था, तब के था के आज हैं दब रहे हैं पैर। तब के था के आज दब रहे पैर, थके तब थे लेकिन पैर आज कब थक गए? अभी नहीं थके, तुम्हें लग रहा है कि थके कहाँ, कुछ नहीं किए, लेकिन इस भव में नहीं थके, लेकिन खूब भव में थक के आए थे, खूब विहार किया था, तो उस समय वही व्यक्ति अब भैया इस सब में वैभव भयंकर वैभव, यस गाड़ी घोड़े पीछे, करोड़ चक्रवर्ती का वैभव, 18 करोड़ घोड़े,
तुम्हारे घर में कितने हैं? गधा तक नहीं है। 18 घोड़े, 84 लाख हाथी। एक हाथी आदि पाल नहीं पाता। 84 लाख हाथी होते हैं चक्रवर्ती की सेना। एक दो हाथी नहीं, 84 लाख। 18 करोड़ घोड़े, 18 84 18 उत्ती 18 करोड़ रथ, 96 करोड़ सेना होती और भी ज्यादा हो सकती। ऊंट 18 घोड़े, 84 लाख हाथी, रथ, प्यादे, पैदल, सैनिक, ये अलग, ये सब उसकी सेवा में। फिर मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजा, जिनके अंडर में अनेक अनेक राजा रहते हैं, ऐसे राजा उनकी सेवा में। 32 मंडलेश्वर, महामंडलेश्वर राजा तो चक्रवर्ती की सेवा में लगे। पूरे 6 खंड का राज वैभव चला। ये मिलता समय दृष्टि वैभव। सना था, महान कुल में उत्पन्न होता है, सबका नाथ होता है, सबको पालने वाला होता है। ऐसे कहते हैं घर का मुखिया होगा, उसने सबका ध्यान रखा, सबको पाला। तो सना था, सबका नाथ बनकर, स्वामी बनकर राज्य करता है। एक तो होता है भैया बिठाल तो दिया लेकिन राज नहीं चल रहा, और एक सबका राजा बन के सब उसको स्वीकार कर रहे हैं। राजा बनना महत्वपूर्ण नहीं है, राजा तो कोई बन सकता है, लेकिन राजा को सभी स्वीकार करें ये महत्वपूर्ण चीज है ना। राजा तो कई बनते हैं लेकिन स्वीकार नहीं करते, कुछ समय रहते हैं निकल जाते हैं, पर सब उसे स्वीकार नहीं करते। सब उसे स्वीकार करें, ऐसा राजा बनना, सबका नाथ बनना, सबका स्वामी बनना, जैसे सम्य दृष्टि बन सकती। महाकुला, ऊंचे कुल में उत्पन्न होना, इसे सम्य दृष्टि है, ऊंचे कुल में उत्पन्न हो सकता है। मिथ्या दृष्टि जीवों को उच्च कुल नहीं मिलता। महान था, महान अर्थ से युक्त, धन से युक्त होता है, अत्यंत चुल रश्मि से युक्त होता है सम्य दृष्टि। मानव तिलका, और मानवों का तिलक बनता है, चक्रवर्ती बनता है, श्रेष्ठ बनता मनुष्य। मनुष्य में कोई श्रेष्ठ है उसका नाम है चक्रवर्ती। वो मनुष्यों में श्रेष्ठ कोई है उसका नाम है मुनि महाराज, जिसके आगे चक्रवर्ती नहीं झुकता है। मनुष्यों का तिलक है, दिगंबर विराज क्या है? मनुष्यों का तिलक है। ये मनुष्य कुल में पर्याय को प्राप्त करके यदि तुमने दिगंबर मुनिराज को प्राप्त नहीं किया तो फिर तुमने क्या किया? ये तो तिलक है, तिलक। जैसे तिलक मस्तक पर लगाया जाता ना, तो ऐसी मनुष्य पर्याय की सबसे उत्कृष्ट कोई पर्याय है जो मस्तक पे धारण की जाती है, सम्य दृष्टि बन सकता है और कोई नहीं बन सकता। मानव तिल का अवंती होता है दर्शन भूता, जो दर्शन से युक्त होता है, शुद्ध सम्य दर्शन को ग्रहण करता है, वो व्यक्ति ओज को प्राप्त करता है, तेज को प्राप्त करता है, विद्या को प्राप्त करता है, वीर को प्राप्त करता है, यश को, वृद्धि को, विजय को, विभव को, वैभव को, उसका सनातन, उसका स्वामी होता है, महान कुल को, महान धन को, और मनुष्यों का शिरोमणि मानव तिलक होता है। ये सम्य दृष्टि, इसलिए सम्य दर्शन प्राप्त। कुछ ना कर पाओ मत करो, सम्य दर्शन एक को पकड़ लो, 100 को पकड़ने की जरूरत नहीं है। एक हाथ में आ जाएगा सम्य दर्शन, बाकी सब तुम्हारा। जैसे कहते हैं ना, पूरी प्रजा को बस में करने की जरूरत नहीं है। जीत के लिए पूरी प्रजा को, पूरी सेना को हराने की जरूरत नहीं होती, बस एक राजा को हरा दो, पूरी सेना अपने आप। एक राजा को बस में करने की कोशिश की है, राजा सबसे सुरक्षित रहता है, पीछे रहता है, सेना को आगे रखता है, राजा कभी आगे नहीं होता लड़ाई में। तो राजा पकड़ा गया तो सेना कोई काम नहीं खत्म। और राजा नहीं पकड़ा गया, तुम कितनी बार युद्ध जीत जाओ तब भी जीते नहीं कहलाओ। 50 बार तुम युद्ध जीत जाओ, तुम उस स्थान के राजा को नहीं कर पाओगे ना, तुमने जीते नहीं कहलाओ, क्योंकि वो राजा फिर दोबारा सेना बनाए, फिर आ जाएगा, फिर सेना बनाए, फिर आ जाएगा। तो मुख्य कौन है? राजा, ना कि सैनिक। सैनिक तो मरते हैं, होते रहते, बढ़ते रहते, लेकिन राजा उसका मुखिया है। राजा पकड़ा तो सब खत्म।
ये राजा है, सब संपत्ति, वैभव, धन, सुख सुविधाओं सबका राजा है सम्यक दर्शन। बस इसको अपने बस में कर लो, तुमने सबको अपनी मुट्ठी में कर लो दुनिया मुट्ठी में। अब मुट्ठी में करना है दुनिया, तो सम्यक दर्शन को अपनी मुट्ठी में कर लो, दुनिया अपने आप तुम्हारी मुट्ठी में, करने की जरूरत नहीं। इसलिए हमें सम्यक दर्शन प्राप्त करने का पूर्ण पुरुषार्थ करना चाहिए। इसी मंगल भावना सदगुरु भगवान मान।